चैप्टर 8 हमने कवर किया। हमने कल परसों टेस्ट भी दिया शायद उसका, फ्राइडे को। कुछ ट्रेट थ्योरीज, स्टाइल थ्योरीज 5, 3 कॉन्टिजेंसी थ्योरीज और कुछ 4 थ्योरीज ऑन लीडरशिप क्वालिटीज। क्या थी 4 थ्योरीज लीडरशिप क्वालिटीज पे? डेयर एक्शन सेंटर लीडरशिप, Warren Bennis transactional transformation leadership, John Kotter what leaders actually do and transaction transformation का difference, और according to Ronald Hefferts leadership with authority without authority, adaptive problem, technical problems, और 6 principles for leadership। क्या थे वो 6 प्रिंसिपल्स? आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव प्रॉब्लम, गेट ऑन द बालकनी, रेगुलेट डिस्ट्रेस, मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन, गिविंग वर्क बैक टू द पीपल, प्रोटेक्टिंग ऑफ वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो। और चैप्टर 8 की शायद एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, पास पेपर। कुछ औखे 3-4 क्वेश्चंस हैं इनके अंदर। ऑटम 19 का पेपर शायद हमने कवर कर लिया फॉर 12 मार्क्स। कोई 3 सिनेरियोज थे और हमने आइडेंटिफाई करना था स्टाइल ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउटन और अकॉर्डिंग टू लिकर्ट। 4 स्टाइल में से हमने स्टाइल आइडेंटिफाई कर लिए शायद। स्प्रिंग 19 में ये चैप्टर टेस्ट किया उसने 3 + 4 7 + 7 14 मार्क्स के लिए। और क्या टेस्ट किया? मिस्टर अकबर, अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर is employed by a large construction company. Mr. Akbar is having a difficult time as his subordinates do not trust him to look out for their well-being. The construction job he supervises tend to be novel and complex, and he has no control over the reward and disciplinary action his subordinates received. Using the above case, answer the following question using a Fiedler contingency theory of leadership. फाइडलर की थ्योरी क्या थी? कि लीडर 2 तरह के होते हैं, टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और बाय नेचर या टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। नेचर चेंज नहीं हो सकती, तो अकॉर्डिंग टू वर्क सिचुएशन लीडर चेंज करना है। और वर्क सिचुएशन 3 तरह की होती हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल की सूरत में लीडर इफेक्टिव है कौन सा, और इंटरमीडिएट फेवरेबल की सूरत में। और वर्क सिचुएशन डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क, पोजीशन पावर ऑफ द लीडर। सो आपने उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली आंसर देना है फॉर 3 मार्क्स। व्हाट आर द वर्क सिचुएशन फैक्टर्स इन फाइडलर्स मॉडल? आइडेंटिफाई देम इन द अबव सिनेरियो। तो 3 फैक्टर्स थे वर्क सिचुएशन के। रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स मीन लीडर इज रिगार्डेड, रिस्पेक्टेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क मीन defining role, target, objective and working methods. And position power of the leader mean leader achieving the work by giving his order to the subordinates. यही था पोजीशन पावर के लीडर के ऑर्डर को लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो वर्क अचीव कर रहा है बाय गिविंग ऑर्डर्स। अब इस सिनेरियो के अंदर से आइडेंटिफाई करना हमें। सो लीडर के साथ जो है वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, क्यों? सबऑर्डिनेट्स डू नॉट ट्रस्ट विद द लीडर। और स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क जो है वो नॉवल है, कोई नया है, और कॉम्प्लेक्स है, मीन क्लियरली डिफाइन नहीं है। और थर्डली लीडर जो है वो हैव नो कंट्रोल ओवर द रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिनरी एक्शन इन हिज सबऑर्डिनेट्स मीन लो पोजीशन पावर ऑफ द लीडर। क्या ख्याल है? कितने मार्क्स? 3। And part B, what are the work situation factors in, what style of leadership would Fiedler suggest for the circumstances above? Justify your answer. तो वर्क सिचुएशन क्या है? अनफेवरेबल है,
तो कौन सा लीडर इफेक्टिव है? टास्क ओरिएंटेड लीडर विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। एंड पार्ट सी, एक नंबर के लिए, और इफ ईच वर्क सिचुएशन फैक्टर बिकम्स अपोजिट ऑफ व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द अबव केस, मीन सारी चीजें नेगेटिव थी तो अब ये सारी चीजें होगी पॉजिटिव, तो वर्क सिचुएशन होगी फेवरेबल। सो व्हाट लीडरशिप स्टाइल वुड बी प्रेफर्ड? ब्रीफली एक्सप्लेन। तो टास्क ओरिएंटेड मोस्ट इफेक्टिव है फॉर फेवरेबल इवन अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। इजी 5 मार्क्स। 7 नंबर के लिए, वुड फाइलर सजेस्ट द कंपनी टू चेंज द लीडर और चेंज मिस्टर अकबर्स लीडरशिप स्टाइल? ब्रीफली एक्सप्लेन। Change the leader because according to Fiedler, leaders are by nature either task oriented or relationship oriented, and it is impossible to change their nature. So organization have to change the leader according to work situation. इतने 7 easy marks। उसके पीछे एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन, फास्ट कार रेंटल एंटरप्राइज इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोइंग कस्टमर कंप्लेंट्स। Chief Executive Mr. Bashir has instructed all the branches to strictly adhere to the customer satisfaction measures communicated by him. Identify and explain which of the following best describe Mr. Bashir leadership style? Democratic, autocratic or laissez-faire? कौन सा स्टाइल मिस्टर बशीर जो है वो चूज कर रहा है? Mr. Bashir has instructed all the branches to strictly adhere to the customer satisfaction measures communicated by him. ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो क्या कर रहा है? डिसीजन इम्पोज कर रहा है विदाउट कंसल्टेशन विद ब्रांच मैनेजर या सबऑर्डिनेट्स। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे क्या ख्याल है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, और साथ क्या कहता है 4 नंबर के लिए, एक्सप्लेन व्हाई यू डू नॉट एग्री विद द अदर चॉइसेस। तो डेमोक्रेटिक आपने क्यों नहीं कहा? तो उसमें बताओ डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? इन्वॉल्व करना सबऑर्डिनेट्स को इनटू डिसीजन मेकिंग, एंड मिस्टर बशीर इज नॉट कंसल्टिंग, नॉट इन्वॉल्विंग अदर ब्रांच मैनेजर्स इनटू डिसीजन मेकिंग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट परस्यूइंग डेमोक्रेटिक स्टाइल। लाइसेंस-फेयर क्यों नहीं है? बिकॉज इन लाइसेंस-फेयर क्या करता है? लीडर डेलीगेट करता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंटायरली टू सबऑर्डिनेट्स, एंड हियर मिस्टर बशीर इज नॉट डेलीगेटिंग decision making authority to subordinates, so he is not pursuing laissez-faire style. क्या ख्याल है? इजी थे ये 4 नंबर औखे थे क्योंकि अंग्रेजी खुद से बना के लिखनी थी। 3 नंबर तो इजी थे, चलो आइडेंटिफाई कर लिया, उसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्या होता है ऑटोक्रेटिक जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 4 नंबर खुद से अंग्रेजी बना के लिखने वाला बड़ा औखा काम है। समझ आ रही क्या कहना है? समझ आ रही क्या कहना है? लेकिन वो लिखने के लिए अंग्रेजी अगर हाथ से एक दफ़ा बनाई नहीं हुई हमने ड्यूरिंग दिस सेशन तो पेपर में जाके नहीं बनेगी। जो स्टूडेंट का बहुत बड़ा मसला है, 3 थ्योरी के जो पेपर हैं कैफ लेवल पे, एक लॉ, एक बीएम और एक ऑडिट। लॉ आधा पर्चा शायद अब खुद से लिखना है, आधा रटा है। बीएम कोई 60 to 70% खुद से लिखना है, बाकी रटा। ऑडिट 90% खुद से लिखना है, सिर्फ 10% रटा। और वो खुद से लिखने की अगर आदत नहीं है, लिखना नहीं आता, तो ये 3 पर्चे बड़े औखे हैं। हाँ, खुद से लिखना आता है, प्रैक्टिस है, तो ये 3 पर्चे कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है अगर अंग्रेज़ी लिखनी आती है तो। हाँ, अंग्रेज़ी लिखने की प्रैक्टिस कुछ हमारी स्कूलिंग पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रटा 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 था। कुछ आगे एफएससी में गए तो उस पर भी डिपेंड करती है, लेकिन मसला शायद वहाँ पे भी रटा 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 था। तो हमें फिर यहाँ पे अभी वो स्टेप्स लेना होंगे, खुद से चीज़ों को लिखना सीखना होगा। थोड़ा दिमाग के अंदर डर है कि शायद अंग्रेज़ी आती नहीं है, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ी आती है आपको। बचपन से अंग्रेज़ी आप पढ़ते आ रहे हो, वकैब भी आपके अंदर है, सेंटेंस, पास्ट, फ्यूचर, करंट बात कैसे करनी है ये आपको करना आती है। सिर्फ मसला क्या है, वो हाथ में पेन पकड़ के लिखना स्टार्ट करना है। वो लिखना स्टार्ट करोगे, पहले लिखते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के सेंटेंस बनाओगे,
दूसरी दफ़ा थोड़ी फ्लुएंसी आएगी, तीसरी दफ़ा थोड़ी और आएगी, और जब फ्लुएंसी आ गई तो ये थ्योरी के पेपर कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ ये, आगे फाइनल स्टेज पे भी 2-3 थ्योरी के पेपर हैं तो वो भी कुछ नहीं होंगे, इजीली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रीवियस अटैम्प्ट ऑटम 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 8 + 6 अगेन 14 मार्क्स के लिए। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन था, सजेस्ट एंड ब्रीफली डिस्कस द लीडरशिप स्टाइल दैट इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन where subordinates have a high level of competence and variable level of commitment. हाई कम्पिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट, कौन सा स्टाइल था? पार्टिसिपेटिव स्पोर्टिंग स्टाइल। उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो, कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स। साथ एक और 3 नंबर का क्वेश्चन, मिस्टर इनाम had joined a company engaged in manufacturing and sale of consumer products as a salesperson a decade ago. He has established a good reputation in the eyes of senior management and clients due to his charismatic personality and ability to gain new business clients regularly. In recognition of his consistently good performance, he was given several promotions and has recently been promoted to the position of zonal sales manager. Mr. Inam would now be leading a large number of sales team, which would be a new experience for him. Required for 3 marks using the John Adair's Action Center Leadership Model. Mention 3 aspects of leadership that Mr. Inam needs a full command of. तो 3 एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप क्या थे जिस पे इसकी फुल कमांड होनी चाहिए? Managing the individual who are performing under him, managing the team as a team who is under his, and managing the task like defining objective control measures of the task. And उसके बाद 8 नंबर के लिए list the leadership skills he might require in respect of each of the 3 aspects discussed in one above. तब टास्क को कैसे मैनेज करना है वो बताओ। टास्क का गोल ऑब्जेक्टिव सेट करना है, टास्क का प्लान प्रिपेयर करना है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई एक्वायर करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है, रिपोर्टिंग लाइन इस्टेब्लिश करना है, परफॉर्मेंस टारगेट सेट करना है, कंट्रोल करना है बाय कंपेयरिंग एक्चुअल विद टारगेट, मॉनिटर करना है और रिव्यू एट कंप्लीशन। टीम को कैसे मैनेज करना है? एग्री परफॉर्मेंस कल्चर सेट करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने हैं, टीम मेंबरशिप बैलेंस करना है, एज ए टीम डेवलप करना है, एज ए टीम मोटिवेट करना है थ्रू टीम बेस्ड रिवॉर्ड, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। इंडिविजुअल को कैसे मैनेज करना है? अंडरस्टैंड करना है पर्सनालिटी नीड स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल, एग्री करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इंडिविजुअल, असेस करना है, अप्रेज करना है, सपोर्ट करना है, असिस्ट करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, रिवॉर्ड प्रोवाइड करने हैं। रटा 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 11 मार्क्स। उससे पीछे टेस्ट किया उसने 6 मार्क्स के लिए। देयर इज नो डिफाइंड बेस्ट वे ऑफ लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडर्स नीड टू बी अडॉप्टिव एंड देयर ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन इज कंटिंजेंट अपॉन द सिचुएशन दैट दे मे एनकाउंटर। मीन अच्छी लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशन पे। रिक्वायर्ड फॉर 6 मार्क्स, डिस्कस द circumstances under which leaders should adopt a telling leadership style and participative leadership style. तो टेलिंग लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे अफेक्टिव है? जहाँ पे कंपिटेंस लो हो, मीन सबऑर्डिनेट्स लैक कर रहे हो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बट हाई कमिटमेंट मीन सबऑर्डिनेट्स शुड बी पॉजिटिवली कमिटेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ से मिलेंगे 2 नंबर, वो भी उस सूरत में अगर आप प्रॉपर सेंटेंसेस बना के लिखोगे। अगर सिर्फ इतना लिख दोगे हाई कमिटमेंट लो कंपिटेंस, तो इससे शायद 1 नंबर मिलेगा। 3 नंबर के लिए आंसर देना है। 3 नंबर का मतलब क्या है? 3 × 1.8 5.4 मिनट्स आपने लिखना है। इंसाफ करना है, फिर आपके साथ इंसाफ होगा। क्वेश्चन के साथ आपने आंसर लिखते वक्त इंसाफ नहीं किया,
आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो प्रॉपर सेंटेंस बनाना होंगे, लो कॉम्पिटेंस i.e. सबऑर्डिनेट्स हैव little knowledge experience relating to the matter and high commitment means subordinates are committed loyal towards objective of the organization। 2 नंबर। और टेलिंग स्टाइल उसने कहीं पे हमें शायद एशिड ने भी बताया था, कहाँ पे यूज करना है, व्हेन क्विक डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। क्या ख्याल है कि इन सिचुएशन सर्कमस्टांसिस में आपने टेलिंग स्टाइल यूज करना है, व्हेन क्विक डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड, तो आपने क्या करना है, टेलिंग स्टाइल पे जाना है। व्हेन लीडर हैव सबऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या नहीं है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, व्हेन लीडर्स लैक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन सबऑर्डिनेट्स, तो किस स्टाइल पे चलना है, टेलिंग स्टाइल पे चलना है। पार्टिसिपेटिव कहाँ पे अच्छा है, when subordinates have a high level of competence i.e. knowledge experience and when subordinates have variable commitment i.e. lack psychological confidence, so leader have to involved in the decision making। यहाँ participative कहाँ पे अच्छा है, when leader have a high level of trust confidence on the subordinates, तो क्या करना है, participative पे चलना है। क्या ख्याल है, when leader have high confidence trust on the subordinates, तो किस पे चलना है, पार्टिसिपेटिव पे चलना है। अब जाके 3 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट लिखोगे तो 6 नंबर नहीं मिलने वाले। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट ऑटम 17 में टेस्ट किया उसने, चैप्टर 7 + 7 14 + 8 22 मार्क्स। 7 नंबर के लिए क्वेश्चन, अल गजल ट्रेडिंग AGT इज अ मीडियम साइज एंटरप्राइज owned by Mr. Khalik with a diversified portfolio of business activities. Although some of the staff members are associated with AGT since many years, they are rarely trusted with decision and other important issues. On most of the occasions, decisions are imposed on the employees by Mr. Khalik. Discuss the advantages and disadvantages of the leadership style which Mr. Khalik is practicing. तो पहले तो ये बताना है वो स्टाइल कौन सा चूज कर रहा है, कौन सा टेलिंग स्टाइल जो है वो चूज कर रहा है या अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक स्टाइल चूज कर रहा है। क्या ख्याल है, अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल चूज कर रहा है, टेल स्टाइल चूज कर रहा है, टेलिंग चूज कर रहा है, तो सारे नाम दे दो। अब इसके एडवांटेज हमें पता है कि इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इनटू क्विक डिसीजन मेकिंग और बेटर डिसीजन व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या ख्याल है, और डिसएडवांटेजेस में इससे क्या होगा, व्यूज ऑफ सबऑर्डिनेट्स विल बी इग्नोर्ड, their creativity innovation will be lost, too much dependence on the leader himself, demotivation of subordinates when they have knowledge and experience। कितने पॉइंट हमें लिखने चाहिए थे, 7 पॉइंट हमें लिखने चाहिए थे, एक एडवांटेज या एक डिसएडवांटेज और लिखो, एक एडवांटेज या एक डिसएडवांटेज और लिखना पड़ेगा। टेलिंग स्टाइल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज तो हमने 4 लिख दिए, डिमोटिवेशन है, इनिशिएटिव लॉस्ट हो गया, क्रिएटिविटी लॉस्ट हो गई, टू मच डिपेंडेंस ऑन 1% द लीडर। एक मसला इसका और भी आ सकता है कि अगर लीडर सब कुछ खुद कंट्रोल करेगा तो लीडर वर्क बर्डन की वजह से स्ट्रेस में भी जा सकता है, विच विल अफेक्ट हिज एफिशिएंसी। लीडर अगर सब कुछ खुद कंट्रोल करेगा तो इससे क्या होगा, क्रिएट होगा स्ट्रेस विच विल अफेक्ट हिज एफिशिएंसी, मीन इसकी एफिशिएंसी जो है उससे अफेक्ट होगी, क्यों, सारा मसला उसने अपने दिमाग पे लिया हुआ है। और क्या मसला हो सकता है इसका, टेलिंग स्टाइल का, बेनिफिट हो सकता है कि लीडर देगा वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ मेन लाइन होगा, कहा जा सकता है, लेकिन हम मेनली टेलिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप के एडवांटेज लिख रहे हैं। तो टेलिंग स्टाइल का एडवांटेज होगा कि डिसीजन जो है वो अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव होंगे, देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन इश्यूज अमंग एम्प्लॉइज,
मीन सेंट्रलाइज्ड का जो फ़ायदा था वही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या ख्याल है कि आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे, सेंट्रलाइज खुद डिसीजन ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, डिसीजन अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव होंगे एंड देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन सबऑर्डिनेट्स। लेकिन 7 पॉइंट हमें बनाने हैं। साथ एक और 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पार्ट बी। Mr. Alam is the CEO of the company which is known for its adoption of latest and modern techniques. The company usually takes the lead in adopting new ideas, be it new manufacturing equipment, information technology, marketing or human resources. Mr. Alam has also been able to develop a highly motivated and talented team of workers and managers. Mr. Alam is excellent in terms of communicating new ideas and always receptive to creativity. He is also laid stress on staff development and training and has introduced policies which are helpful in identifying and grooming them. His vision is to provide opportunity for long-term growth of the company as well as its employees. ये सारी बातें शायद लीडर वाली की जा रही थी। Identify the style of leadership followed by Mr. Alam and specify the characteristics of such a style of leadership as enumerated by Warren Bennis. तो ट्रांजैक्शन लीडरशिप थी या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थी? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थी। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती क्या है? इंस्पायर करना, मोटिवेट करना अदर्स को थ्रू न्यू इनिशिएटिव्स। और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर भी अगर हम देखें तो क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ बिजनेस पे फोकस कर रहा है, क्रिएटिविटी इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, चैलेंज कर रहा है स्टेटस क्यो को, फोकस है ऑन पीपल रादर देन कंट्रोल, और न्यू आइडियाज कम्युनिकेट कर रहा है। और क्या था? डूइंग द राइट थिंग बता रहा है रादर देन डूइंग थिंग्स राइट। और अपॉर्चुनिटी जो है, एडवांसमेंट ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कुछ 7 मार्क्स के लिए हमें आंसर देना होगा। सो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिस की बात आ गई, डेवलपमेंट की बात आ गई, इनोवेशन क्रिएटिविटी की बात आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, फोकस ऑन पीपल है, इंस्पायर मोटिवेट कर रहा है, न्यू आइडियाज़ कम्युनिकेट करके इनकरेज कर रहा है। और नीचे से आप कुछ जॉन कॉटर के अकॉर्डिंगली भी बातें कर सकते हो अगर साथ मिलाना चाहो तो। ये क्या कर रहा था? प्लानिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे नहीं फोकस कर रहा, और ड्रामा जो है वो आउटपुट दे रहा है रादर देन प्रेडिक्टेबल। लेकिन अल्टीमेटली वॉरेन बेनिस के अंदर से फिर आप 7 पॉइंट बना नहीं सकते, कुछ बातें आपको ऑन जनरल भी बीच में करना पड़ेंगी। वॉरेन बेनिस के अकॉर्डिंगली ठीक है, आपने स्टाइल चूज करना है कि कौन सा ये स्टाइल है, लेकिन जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है वो आप थोड़ी सी जनरल भी लिखोगे, क्योंकि वॉरेन बेनिस के अंदर से 7 बातें फिर या तो फिर वॉरेन बेनिस की जो अजम्पशंस थी उनको साथ मिलाओगे। क्या था अजम्पशंस? क्या थी कि विजन जो है उसको फोकस कर रहा है और सेटिड दूसरों को एम्पावर कर रहा है टू एग्जीक्यूट दैट विजन। और क्या है? ट्रस्ट वर्थी ह्यूमन बीइंग है, और कम्युनिकेशन भी क्या कर रहा है? आई बॉल टू मोटिवेट अदर्स। क्या ख्याल है? उसके साथ एक और क्वेश्चन 8 नंबर के लिए रीड करके देखें, आता है आपको? रोनाल्ड हीफर्ट्स के अकॉर्डिंगली 6 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप लिखने हैं। आइडेंटिफाई अडॉप्टिव प्रॉब्लम, गेट ऑन द बॉल कॉर्निंग, रेगुलेट डिस्ट्रेस, मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन, गिविंग वर्क बैक टू द पीपल, प्रोटेक्टिंग ऑफ वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो। सीधा सीधा रट्टा वॉमिट करके 6.8 नंबर लेने आपको। हालांकि 6 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने 2 नंबर आपको फ्री में दे दिए कि अगर आपको आता है चलो 6 नंबर का अटैम्प्ट करके 8 नंबर ले लो, बाकी 42 और लेके पेपर पास कर लो। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट ऑटम 16 में टेस्ट किया उसने चैप्टर 6 + 5 11 मार्क्स के लिए, और बीच में स्प्रिंग 17 उसने ये चैप्टर को इग्नोर मार दिया था। चैप्टर 9 और 10 से ही उसने 20 मार्क्स पूरे किए थे।
6 नंबर के लिए क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन 1 2 3 4। करना क्या आपको, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर्शी एंड ब्लैंचर्ड स्टाइल ऑफ सिचुएशन लीडरशिप। 4 स्टाइल थे हर्शी एंड ब्लैंचर्ड के अकॉर्डिंगली, क्या थे? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव एंड डेलीगेटिंग, यही था। So in the context of Hersey and Blanchard's style of situation leadership, identify the leadership style in each of the above situation and state when these style would be most effective. तो टेलिंग मोस्ट इफेक्टिव होता है कब? जब हाई कमिटमेंट हो, लो कॉम्पिटेंस हो। सेलिंग मोस्ट इफेक्टिव था कब? सम कॉम्पिटेंस, सम कमिटमेंट हो। पार्टिसिपेटिव मोस्ट इफेक्टिव था कब? हाई कॉम्पिटेंस, वेरिएबल कमिटमेंट। और डेलीगेटिंग इफेक्टिव था कब? हाई कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट। तो ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन अब हमने सिनेरियो को रीड करके देखना है कि 1 में कौन सा स्टाइल है, 2 3 4। प्लीज जरा रीड करके आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपने साइड पे चारों स्टाइल के नाम पहले लिख लेने हैं, फिर रीड करते हुए दिमाग के अंदर आएगा अच्छा ये कौन सा स्टाइल है। और अगर आपको 4 स्टाइल के नाम ही नहीं पता तो फिर तो ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। See number 1, Salman delegates some day-to-day decision to subordinates. He also facilitates and participates in decision about some of the decision with subordinates who are competent in their work but lack psychological confidence. He boosts their confidence and motivate from time to time. Participative, क्या ख्याल है? Participative, high concern for people means sportive activity high और डायरेक्टिव एक्टिविटी लो। क्या ख्याल है? स्पोर्टिव, पार्टिसिपेटिव स्टाइल अफेक्टिव कब है, हम साथ बता देंगे। उसके बाद अहमद डिफाइंस द रोल एंड टास्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस देम क्लोजली। डिसीजंस आर अनाउंस्ड बाय हिम। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड। तो टेलिंग है कब अफेक्टिव है, साथ बता देंगे। Hamid is involved in discussion about problem solving and decision making but control mostly vests with the subordinates. Subordinates can perform their work with little support. They refer to him only when they consider it necessary. Delegating. And Bashir defines the role and task of subordinates. At a time he seeks ideas and suggestions from subordinates. However, he make most of the decision but support and praise the subordinates to boost their self-esteem. तो पहला क्या है? पार्टिसिपेटिंग, दूसरा टेलिंग, तीसरा डेलीगेटिंग और चौथा सेलिंग। और कब कौन ये इफेक्टिव हैं वो बताया जा सकता है साथ। इजी 6 मार्क्स। साथ 5 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन, ब्लेक एंड माउटन्स थ्योरी ऑफ लीडरशिप मैनेजरियल ग्रिड। Classify the different leadership style in following combination 1119915599. Identify and describe briefly.
डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल डिपिक्टेड बाय ईच ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन। तो 1-1 क्या है, एम्पावर्स, उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दो। 19 कंट्री क्लब, क्यों, पहला डिजिट कंसर्न फॉर टास्क का है, दूसरा कंसर्न फॉर पीपल। एंड 9155 और 99 टीम मैनेजमेंट 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद स्प्रिंग 16 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया जस्ट फॉर 3 मार्क्स। Warren Bennis has make a distinction between managers and leaders by discussing various characteristics of each. Link each of the following characteristics to managers or leaders. Focus on system and structure. Managers short-term perspective. Challenging the status quo. Reliance on control. Managers doing the right thing. Leader doing things right, managers are doing the right thing. Leader inspire trust. Leader transaction leadership. Managers imitate. Managers administer, maintain, develop. Visionary leader। और उससे पीछे ऑटम 14 में टेस्ट किया उसने 8 मार्क्स। मीन 2015 के दोनों पेपर में उसने ये चैप्टर को इग्नोर मारा। ऑटम 14 में टेस्ट किया फॉर 8 मार्क्स। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब 6 लीडरशिप स्टाइल इनिशिएटेड बाय टैननबाउम एंड श्मिट। टोटल शायद 7 थे, लेकिन आपने कुछ 6 बताने हैं। आइडेंटिफाई स्टाइल ऑफ लीडरशिप बेस्ट suited for an organization which requires a quick decision making and consists of a highly competent staff at all level. Give reason for your choice। तो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा स्टाइल है? टेल। और अगर सबऑर्डिनेट्स के पास हाई लेवल ऑफ कंपिटेंस है तो इन्वॉल्व। डेलीगेट में हाई मैच्योरिटी की बात थी, इन्वॉल्व में कंपिटेंस और एक्सपीरियंस की बात थी। क्या ख्याल है? इन्वॉल्व में कंपिटेंस और एक्सपीरियंस की बात थी, डेलीगेट में मैच्योरिटी की बात थी। और उससे पीछे एक मॉडल पेपर में कोई 2 क्वेश्चन थे। डिस्कस व्हाट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है? लीडर मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है थ्रू न्यू आइडियाज, थ्रू इनोवेशन, क्रिएटिविटी। और क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, डेवलप, क्रिएट, इनोवेट कर रहा है और चैलेंज कर रहा है स्टेटस क्यू को। और साथ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ब्रीफली 6 characteristics and traits which are mostly commonly observed who pursue the transformation style of leadership। तो इसकी 6 characteristics भी बता दें। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव पे होता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं। स्ट्रैटेजी मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, अलाइन करता है लोगों को विद ऑब्जेक्टिव, ड्रामेटिक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फोकस ऑन पीपल होता है रादर देन कंट्रोल, और मोटिवेट एंड इंस्पायर करता है रादर देन फिलिंग गैप। क्या ख्याल है? कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा सकती है। कुछ हमें क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 59। Delegation is the process whereby a manager assigns parts of his authority to a subordinate to fulfill his duties। यही मतलब है इसका। Describe the main principles by which authority may be delegated and comment on the advantages of effective delegation to both managers and the subordinates। तो एडवांटेजेस तो डेलीगेशन के हम बता सकते हैं, शायद एशरी ने हमें बताए थे कंसल्ट स्टाइल के। एडवांटेजेस क्या थे कि सब मोटिवेशन जो है वो हाई होगी, कमिटमेंट हाई होगी, इंटरेस्ट शो करेंगे सबऑर्डिनेट्स इनटू द डिसीजन मेकिंग, और हेल्प मिलेगी सबऑर्डिनेट्स को टू गेन एक्सपीरियंस, और साथ ग्रेटर इनसाइट मिलेगी अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। क्या ख्याल है? ये तो सबऑर्डिनेट्स के सारे एडवांटेजेस थे। लीडर को भी कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं, मैनेजर को भी। लीडर का वर्कलोड कम होगा। क्या ख्याल? लीडर का वर्कलोड कम होगा जिससे स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा,
और एडवांटेज क्या मिल सकता है लीडर को? डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होगी, क्यों? लोकल इश्यूज शुड बी रिजॉल्व बाय द सबऑर्डिनेट्स हिमसेल्फ। क्या ख्याल है? लेकिन प्रिंसिपल्स क्या हैं जो आपको फॉलो करने हैं डेलीगेट करते वक्त? इंश्योर करना है सबऑर्डिनेट्स हैव हाई लेवल ऑफ कंपिटेंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इंश्योर करना है सबऑर्डिनेट्स आर हाईली कमिटेड, लॉयल, क्या ख्याल है, अलाइन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इंश्योर करना है सबऑर्डिनेट्स हैव प्रॉपर रिसोर्सेस टू टेक डिसीजन बाय देमसेल्फ। इंश्योर करना है कि सबऑर्डिनेट्स आर ट्रस्टवर्थी। इंश्योर करना है सबऑर्डिनेट्स आर ट्रस्टवर्थी, दे कैन रिटेन अथॉरिटी। प्रिंसिपल्स क्या हैं जो फॉलो करने हैं आपने डेलीगेट करते वक्त? इंश्योर करना है कि ट्रेंड हैं, कम्पिटेंट हैं। इंश्योर करना है लॉयल हैं, कमिटेड हैं। इंश्योर करना है कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं टू कैरी आउट द टास्क। और इंश्योर करना है देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इशू आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीम मेंबर्स। मीन आपस में इनके कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स हैं तो डेलीगेट करने से अथॉरिटी वो कन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, आपस में लॉयल्टी अच्छी है, तो फिर डेलीगेट करने का कोई फ़ायदा भी होगा। तो कुछ 4 प्रिंसिपल्स हमें लिखने हैं और कुछ 4 एडवांटेजेस हमें बताने हैं। इसका आंसर बैक पे दिया गया, प्लीज उसे एक दफा रीड कर लेना है। क्वेश्चन 60, देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल, डिस्टिंग्विश द 4 डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल विद देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाइड बाय एशरिच। तो 4 स्टाइल थे, एडवांटेजेस में हमने पढ़े हुए हैं, रटा सारा। 61, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। यस, तो हो गया, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर को? व्हाट इज ट्रांजैक्शन लीडर? बस सिर्फ इतना बता दो कि मैनेजर ट्रांजैक्शन लीडर है, डिफाइन करना है उसे। राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, डिफाइन करना है ट्रांजैक्शन लीडर है क्या? वो लीडर है जो मोटिवेट कर रहा है स्टाफ को टू फोकस ऑन द टारगेट्स, वर्क एफिशिएंसी, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड सिस्टम। A leader who is motivating the followers to focus on a target, work efficiency, control, policy, procedure, system. Transformation leader कौन है? A leader who is motivating, inspiring others through innovation, creativities and new ways of doing things. क्या ख्याल है? Write short note on transactional and transformation leader. उसने ये नहीं कहा ट्रांजिशन लीडर कौन है, मैनेजर है और वो लीडर है, नो। राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्सिटी, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्सिटी। ये वर्ड आपने कहीं पे पढ़ा है? चैप्टर 5 में पढ़ा था हमने। व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट at management level there should be different nature of people, different gender, different age and different skills and qualification of people. ये क्या है? डाइवर्सिटी है। क्या at management level क्या होना चाहिए? there should be different nature of people, i.e. different age, different gender, different skills and different competence. Write short note on mentoring. ये क्या था? है क्या? चैप्टर 1 लास्ट पेज लिख दोगे बस। A long-term relationship with a trusted advisor. A mentor could be either old wise man, family person, teacher, counselor, role model. और क्या क्रिएट करेगा? एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कैरियर एडवाइस रादर देन टेक्निकल स्किल ओनली। क्या ख्याल है? Short note on mentoring. Question 62, managers of BBB and CCC companies were arguing over the best leadership style. Autocratic or democratic for an organization of today?
Briefly explain the leadership style. Which style do you think is best for any organization? तो पहले तो दोनों स्टाइल को बताओगे, ऑटोक्रेटिक कौन है और डेमोक्रेटिक कौन है। कौन सा स्टाइल अच्छा है डिपेंड करता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, लाइक इफ सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सबऑर्डिनेट्स आर लो ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ and work is repetitive in nature, then autocratic leader will be most effective. And in case of subordinates have a high opinion of themselves, require challenging work, and work itself is a complex, dynamic, requiring management skills, then democratic leader will be most effective. कहाँ से ये पॉइंट हमने निकाले? चार्ल्स हैंडी की कॉन्टिजेंसी मॉडल से। ऑटोक्रेटिक लीडर कहाँ पे अच्छा है? जब सबऑर्डिनेट्स ये वाले हों और साथ टास्क भी ये वाला हो। डेमोक्रेटिक कहाँ पे अच्छा है? जब सबऑर्डिनेट्स ये वाले हों और साथ टास्क भी ये वाला हो। क्या ख्याल है? क्वेश्चन 63, delegation of authority is the process whereby a superior devolves to the subordinates part of his or her own authority to make decision. Give 3 reasons why a manager or supervisor might delegate some of their authority to their subordinates. क्यों subordinates को authority delegate करेगा मैनेजर? उसने फैक्टर्स नहीं पूछे कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगा वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी। उसने पूछे हैं 3 रीजंस क्यों डेलीगेट करेगा। डेलीगेट करेगा अपना वर्कलोड कम करने के लिए, डेलीगेट करेगा बेटर डिसीजन थ्रू बेटर नॉलेज ऑफ सबऑर्डिनेट्स के लिए, डेलीगेट करेगा सबऑर्डिनेट्स को मैच्योर करने के लिए, कॉम्पिटेंट या ट्रेन करने के लिए। क्या ख्याल है? इसलिए डेलीगेट करेगा। उसने फैक्टर्स नहीं पूछे, उसने रीजंस पूछी हैं। और पार्ट सी में उसने कहा है कि क्या रीजन है कि रिलक्टेंट होगा डेलीगेट करने से। क्या रीजन है कि रिलक्टेंट होगा डेलीगेट करने से? क्यों डेलीगेट नहीं करेगा? उसकी क्या रीजन हो सकती है? कि सबऑर्डिनेट्स के पास नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो डेलीगेट नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट्स कमिटेड लॉयल नहीं है तो डेलीगेट नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट्स उसे ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पावर रिटेन कर सकते हैं, डेलीगेट नहीं करेगा। या पावर अथॉरिटी अपने पास रखना चाहता है, ऑटोनमस है, तो फिर डेलीगेट नहीं करेगा। या पास में डेलीगेट की थी लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे तो डेलीगेट नहीं करेगा। तो बीच में आ गया पार्ट बी। अब फैक्टर्स क्या कंसीडर करेगा डेलीगेट करते वक्त? तो फैक्टर कंसीडर करेगा एक्सपीरियंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, कंपिटेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, कमिटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, मैच्योरिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट ओवर सबऑर्डिनेट्स, रिसोर्सेज फॉर डूइंग द टास्क एट सबऑर्डिनेट्स लेवल, कि उनके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, और अफेक्टिवनेस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। नहीं, हमने ऊपर बातें ये नहीं की, तीसरे में हमने की, लेकिन सेंटेंस बना के रीजन की बातें की, इधर सिर्फ फैक्टर्स के नाम दे रहे हैं। क्या ख्याल है? उधर रीजंस बताइए कि क्यों डेलीगेट नहीं करेगा, इधर क्या फैक्टर कंसीडर करेगा डेलीगेट करते वक्त। और ऊपर फैक्टर ने उसने रीजंस पूछी हैं कि कब डेलीगेट करेगा। 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और तीनों को डिफरेंशिएट करना ही मेन काम है। बाकी क्वेश्चंस क्या हैं, होपफुली आप जाके आज खुद कवर करोगे, और अगर कोई मसला हुआ तो मेरे पास ले क्या होगा। आगे वाले क्वेश्चन सारे इजी हैं, बड़ी मुश्किल से कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा निकलेगा जो आपको डिस्कस करना होगा, अदरवाइज सारे सीधे सीधे रटा बेस्ड क्वेश्चन हैं, स्पेशली पेज 137 वाले। और कल हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। कमिंग फ्राइडे को हमारा टेस्ट होगा चैप्टर 8
चैप्टर 8 कंप्लीट और साथ 11 का कुछ पोर्शन हम ऐड करेंगे जो कल और परसों तक हमने कवर किया होगा।